Hello students, I am Aruna Tiwari, your English teacher. So we will read from the book English Marigold Unit 8 Chapter 2. तो कल हम पढ़ रहे थे द लिटिल बुली, तो हमने पढ़ा था, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे. तो देखा था कि बच्चे सब पिकनिक पे जाते हैं और सब हरी को पसंद नहीं करते क्योंकि हरी सबको परेशान करता था, सबको बुली करता था. तो चलिए सब बच्चे आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बीच पे घूम रहे थे, लेकिन कोई भी हरी का हाथ नहीं पकड़ रहा था और कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था. हरी वॉज एंग्री. ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ. तो हरी ये सब देख के बहुत नाराज़ हो रहा था और फिर इसके बाद वो एक समुद्र के किनारे एक कोने में जाके बैठ गया जहाँ पे कि बहुत बड़ा एक पत्थर रॉक रखा हुआ था और वो जाके वहाँ पे बैठ गया. ही टुक आउट हिज लंच एंड लुकड एट इट. तो वो अपना लंच निकाला और उसके बाद उसको देखने लग गया. इट वॉज अ गुड लंच. वो बहुत अच्छा लंच था. देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स. उसमें 2 अंडे थे उबले हुए, 6 जैम सैंडविच और 6 जो है वो जैम लगे हुए सैंडविचेस थे. 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर और 3 पीस ब्रेड बटर के थे. अ जिंजर केक और एक जिंजर केक था एंड अ बार ऑफ चॉकलेट और एक चॉकलेट था. ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ. ही वुडेंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन. वो पूरा खा सकता था, वो पूरा खाना चाहता था और वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था अपना टिफिन लंच. जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग्स ही हर्ड अ होर्स वॉइस नियर हिम. तो जैसे उसने वो खाना शुरू किया, उसने अंडा सबसे पहले खाना शुरू किया, तभी उसे एक बहुत होर्स मतलब बहुत तीखी सी आवाज़ सुनाई दी, मतलब बहुत रफ सी आवाज़ सुनाई दी. गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू. तो वो आवाज़ जो थी उसने कहा कि गुड मॉर्निंग, मैं बहुत खुश हूँ तुम जैसे लड़के से मिलके. हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टार्टेड इन फ्राइट. वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ. तो हरी मुड़ के देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और एकदम से वो देख के चकरा गया, डर गया वो. और तो सोचिए उसने क्या देखा था. हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल. हरी ने देखा एक बड़ा सा केकड़ा, क्रैब, मॉन्स्टर बहुत भयंकर सा था और वो उसके साइड जो पूल था पत्थर का, उसके साइड से वो आ रहा था. हिज आइज वेयर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड द लुक्ड मोस्ट क्वेर. तो उसकी जो आंखें थी वो दोनों मतलब जो दोनों साइड एकदम उठी हुई थी, ऊपर की तरफ निकली हुई थी. देखिए पिक्चर में बना भी है, स्टेम की तरह दोनों निकले हुए थे. ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी. उसने अपना जो आगे वाला जो पंजा था वो उसे आगे हरी की तरफ बढ़ाया. हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ. तो हरी ने भी अपना हाथ बढ़ा के केकड़े के क्लॉ को पकड़ मतलब उसके जो पंजे थे उसे पकड़ के हाथ मिलाने लगा. बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय एल्ड. तो क्या हुआ, उसने जब उसे हाथ मिलाया तो क्रैब ने क्या किया, अपना वो खोल लिया मुंह और जो उसके जो कांटे जैसे होते हैं पिंसर्स, उसने मतलब जो ग्रिप जो ऐसे पकड़ लेते हैं उन लोग, उस तरीके से उसको पकड़ लिया और अपना वो चुभाने लग गया उसको. कि इतनी ज़ोर से उसने उसको पकड़ा, उसके जो दांत जैसे जो नुकीले रहते हैं, कि वो उसको दर्द होने लग गया. आह, हियर इज़ माई गुड कज़न सेड द क्रैब प्लेजेंटली. तो जो क्रैब था केकड़ा वो खुश हो गया और खुश होकर बोलता अच्छा ये मेरा प्यारा सा कज़न है. एंड टू हरीज हॉरर ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हेविली आउट ऑफ द पूल. तो हरी ने देखा कि तब वहाँ किनारे से एक लॉबस्टर बड़ा सा निकल के आ रहा है. आप पिक्चर में देख रहे होंगे, लॉबस्टर है, उस समुद्र में पाया जाता है. और बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड in his great pincer like claws and pinched it so hard that हरी held in pain. लॉबस्टर भी निकल के आया और उसने भी उसके अपने पंजे से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे ज़ोर से अपने पंजे से दबाया और इतनी ज़ोर से दबाया कि हरी को बहुत ज़ोर से पेन होने लग गया और वो चिल्लाने लग गया. Then he stared at the pool in surprise, for out come sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pincing. तो इसके बाद तुरंत ही बहुत सारे पूल से